कर्मों का हिसाब। घने हरे भरे जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे। हाथी, बंदर, हिरण, शेर, भालू और लोमड़ी। सबका अपना अपना काम था, लेकिन एक जानवर था जो बहुत चालाक और स्वार्थी था, लोमड़ी। लोमड़ी हमेशा दूसरों का फायदा उठाकर अपने लिए आसान रास्ता ढूंढती। कभी बंदर के पेड़ से फल चुरा लेती, कभी खरगोश की गाजरें खा जाती और कभी हिरण से झूठ बोलकर उसका पानी पी जाती। सभी जानवर उससे परेशान थे, पर कोई भी उससे झगड़ा नहीं करना चाहता था क्योंकि उसकी जुबान बहुत तेज थी। वो हर बार बातों से सबको फंसा देती। एक दिन बंदर राजा शेर के पास पहुंचा। बंदर ने कहा, महाराज, ये लोमड़ी हर बार मेरे पेड़ से केले चुरा लेती है। जब मैं पूछता हूँ तो झूठ बोलती है कि मैंने नहीं खाया। अब तो हद हो गई है। शेर ने लोमड़ी को बुलाया और पूछा, क्या ये सच है, लोमड़ी? लोमड़ी ने तुरंत सिर झुकाकर मासूम चेहरा बनाया और बोली, ओह महाराज, आप भी इस बंदर की बातों में आ गए। मैं तो बस नीचे गिरे हुए केले उठाती हूँ ताकि सड़े नहीं। सारे जानवर हंस पड़े, पर शेर ने कुछ नहीं कहा। उसने बस इतना कहा, ठीक है लोमड़ी, देखते हैं सच्चाई क्या है। कल सूर्योदय पर मैं खुद जंगल में घूमने आऊंगा। सुबह सुबह शेर ने अपने मंत्री हाथी और तोते को साथ लिया और जंगल का दौरा किया। तोते ने आसमान से देखा कि लोमड़ी फिर वही कर रही है। जब बंदर फलों को तोड़ रहा था, तब वो नीचे इंतजार कर रही थी। जैसे ही कुछ केले गिरे, उसने उन्हें झट उठा लिया और झोले में भर लिए। हाथी ने ये सब देखा और बोला, राजा जी, अब तो कर्मों का हिसाब पक्का है। शेर ने मुस्कुराकर कहा, अभी नहीं, अभी वक्त आने दो। उधर लोमड़ी सोच रही थी, ये सब मूर्ख हैं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं हर बार बच जाती हूँ। लेकिन उसी दिन जंगल में एक नई समस्या आ गई। नदी के पास रहने वाला एक छोटा खरगोश लापता हो गया। सभी जानवर डर गए। शेर ने सबको बुलाया और कहा, खरगोश छोटू कहाँ गया? जिसने कुछ देखा हो बताओ। लोमड़ी बोली, महाराज, मैंने तो देखा कि वो कल रात नदी की तरफ गया था। शायद मगरमच्छ ने उसे खा लिया होगा। ये सुनकर सब चौंक गए। मगरमच्छ आया और बोला, ये झूठ है, मैं कल रात सो रहा था, कोई खरगोश नहीं आया। तोते ने धीरे से कहा, महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं बताऊं कि क्या हुआ था। शेर ने सिर हिलाया। मैंने सब देखा। खरगोश छोटू नदी के पास गया था, लेकिन वहाँ लोमड़ी भी थी। उसने छोटू को डराकर भगाया और खुद उसके लिए रखी गाजरें खा गईं। छोटू डर के मारे भागा और अब वो अपने बिल में छिपा है। शेर ने गुस्से में दहाड़ मारी। लोमड़ी, तुम हर बार झूठ और चाल से दूसरों का नुकसान करती हो। अब वक्त है कि तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। शेर ने जंगल की सभा बुलाई। सभी जानवर इकट्ठे हुए। हाथी ने कहा, लोमड़ी ने जंगल के नियमों का उल्लंघन किया है, उसे सजा मिलनी चाहिए। बंदर बोला, महाराज, सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन साथ में उसे सुधरने का मौका भी मिलना चाहिए। शेर ने थोड़ा सोचकर कहा, सही कहा बंदर, हर पापी को सुधरने का अवसर मिलना चाहिए। लोमड़ी, अब से तुम 1 महीने तक जंगल की सेवा करोगी। तुम सबके लिए खाना और पानी का इंतजाम करोगी। यही तुम्हारी सजा और मौका दोनों है। लोमड़ी शर्मिंदा होकर बोली, महाराज, मुझे माफ कर दो। मैं अपने कर्मों का फल समझ गई हूँ। आगे से कभी झूठ नहीं बोलूंगी और किसी का नुकसान नहीं करूंगी। दिन बीतते गए। लोमड़ी सच में बदल गई। वो सबकी मदद करने लगी। जो जानवर पहले उससे डरते थे, अब उसे अपना मित्र मानने लगे। एक दिन जब जंगल में सूखा पड़ा, तो उसी लोमड़ी ने छुपे हुए कुएं का रास्ता दिखाया, जहां से सबको पानी मिला।
शेर ने कहा। हो साथियों, जब कर्म बुरे हो तो जीवन में अंधेरा छा जाता है, पर जब कर्म अच्छे हो जाए तो हर अंधेरा मिट जाता है। शिक्षा, कर्मों का हिसाब हर किसी को देना पड़ता है। अच्छे कर्म करेंगे तो फल अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो सजा निश्चित है। इसलिए सदा सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। If you like this video, like, share and subscribe please.